दोनों? 14। 14? वाह! कशामध्ये? बैंक निफ्टी. वा वा, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. काही फंडे आपले वापरले? हो, फक्त त्याच्यावर जे आहे मी एक फ्युचर. हा. आवाज येतोय? आवाज येतोय? फटाफट फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। किया, यूज तो किया है. ओके। फ्यूचर बाय किया था. हम्म। हाँ, जैसे इलेक्शन भी था और उसके हिसाब से मैंने किया था पैटर्न देख के. हम्म। तो आज जैसे 1000 पॉइंट से गैप अप हुआ तो प्रॉफिट हुआ. हम्म। और जैसे वो निकल गया. एक क्या क्या? अमाउंट रखा था मैंने, एक टारगेट रखा था मैंने. हम्म। जैसे टारगेट आया मैंने बाहर निकाल दिया अभी. ओके। लेकिन फिर मैंने एक बाय और एक सेल पोजीशन लिया है. तो उसमें समझ में नहीं आ रहा है कि जीरो लॉस स्ट्रेटेजी में जो मतलब प्रॉफिट कैसा जनरेट होता है उसमें, क्योंकि जब बाय का एक पोजीशन. बहुत अच्छा Congratulations, प्रॉफिट sir. है। अप्रिशिएशन बनता तो है Congratulations. मतलब 14,000 इज अ थैंक यू बिग मैम. अमाउंट एक दिन में। बहुत अच्छा अमाउंट है, कॉन्ग्रेचुलेशन। मतलब सर ने फीस थैंक यू. Congratulations, Ganesh ji. थैंक यू. थैंक यू. सर ने फीस Congratulations, निकालना sir. शुरू कर दिया है। आप लोग क्या कर रहे हो ये मुझे पूछना है। ठीक है, यस सर, परफेक्टली। जब पूरे के पूरे मैजिक फॉर्मूले पे काम कर सकते थे, 14,000 आज के दिन में बहुत बहुत कम प्रॉफिट निकाला है गणित सर आपने। जबकि आज हम लोग 1,40,000 2 लाख के अमाउंट पे कमा सकते थे आज, बिकॉज इवेंट है। इवेंट वन ऑफ द, इंडिया में जितने फेस्टिवल्स होते हैं ना, उतने ज्यादा इंडिया में हम्म. इवेंट्स, मतलब स्टॉक मार्केट में अवेलेबल होते हैं। जितने फेस्टिवल्स उतने इवेंट्स। जैसे कि इलेक्शन वन ऑफ द बड़ा इवेंट होता है स्टॉक हम्म. मार्केट के लिए। बैंक रेपो रेट की पॉलिसी बड़ा इवेंट होता है। रिलायंस का रिजल्ट बड़ा इवेंट होता है। मतलब आए दिन मार्केट में आपको इवेंट्स मिलते हैं, और इवेंट ऐसा है कि जिस दिन आप अनलिमिटेड पैसे कमा सकते हो, वहां पे कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब कोई एक दिन में करोड़पति भी बन सकता है और रोड़पति भी बन सकता है। ये इवेंट का मैजिक होता है। तो आज के दिन में हमें, अगर आप ढूंढोगे यहाँ पे स्क्रीन पे, कितने लोगों ने स्क्रीन डाउनलोड किया? कौन? सकते हो, सिंपल। यस। Okay. तो एक्चुअली वो पता चल जाता है, मतलब जितने हम लोग बोलते हैं ना, जिसमें घुसे हुए ट्रेडर्स है ना, वो आराम से निकाल लेंगे। आपको इसके लिए गणेश सर की हेल्प लेनी पड़ेगी, कैलाश सर की हेल्प लेनी पड़ेगी। मैं तो तुक्के मारने में एक्सपर्ट हूँ, और मेरे तुक्के सही भी लगते हैं। मेरे को मैडम लॉटरी इसमें जल्दी। टाइम फ्रेम 15 मिनट ही रहेगा या अपने अकॉर्डिंग रहेगा? एक्चुअली अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, इसीलिए मैंने बोला ना कि अगर सेम डे आप प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हो, या फिर सेम डे आप किसी एक में प्रॉफिट बुक कर रहे हो और एक पोजीशन आपके फेवर में नहीं आ रहा है, आपको क्या लगा था कि सुबह मार्केट ऊपर खुला, मैंने पोजीशन निकाल दिया, अब दूसरा पोजीशन मेरे फेवर में आएगा, और वो हो नहीं रहा है आपके हम्म. फेवर में, वो पोजीशन आ ही नहीं रहा है। फिर क्या करना है? हम्म. उसके लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन हमें ढूंढ के रखना पड़ेगा। मतलब ये हो गया फर्स्ट एग्जिट। अब हम लोग दूसरे एग्जिट की तरफ, मतलब एक पोजीशन आप ले रहे हो तो मेरे पास 3 एग्जिट रेडी होने चाहिए, तभी जाके हम लोग अच्छे से पैसे कमा सकते हैं। मतलब मेरा पहला एग्जिट फेल हो गया, तो आई एम रेडी फॉर द सेकंड एग्जिट। सेकंड एग्जिट क्या होगा? आपके पास मार्जिन अवेलेबल है। अभी थर्ड हम्म. एग्जिट है कि मेरे पास मार्जिन अवेलेबल नहीं है, फिर भी मुझे वो पोजीशन कैरी करनी है। तो फिर मुझे क्या करना है, उसके लिए मैंने दिमाग लगाया, वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एवरीवन नोज, लविन मैम बोल सकती हूँ। अगर स्ट्रैटेजी का नाम है जीरो लॉस, तो यहाँ पे कहीं आपको लॉस दिखा है? मार्केट कहीं पे भी जाने दीजिए, लॉस तो 100% नहीं है यहाँ पे, किसी भी एंगल से लॉस Yes. है। चैलेंज नहीं क्या था? मैडम. चैलेंज क्या है आपके सामने? प्रॉफिट बुकिंग। पूरा वो करेंगे. मैंने अभी आप लोगों को सिखाया। आई होप कि कल गणेश सर इसमें भी हमें कुछ 25-30 हजार का प्रॉफिट बताएंगे। म्यूचुअल फंड हमने देखा, आईपीओ हमने देखा, इक्विटी हमने देखा,
डे इंट्राडे हमने देखा, अभी हमने फ्यूचर देखा। अब हम लोग ऑप्शंस में जाते हैं। एक बार जब आप फ्यूचर देखते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है ये करूं या नहीं करूं, इसीलिए फ्यूचर देखते हैं एस्ट्रोलॉजर मेरे जैसे के पास। तो अगर फ्यूचर आपने यहाँ पे देख लिया तो अभी ऑप्शन स्टॉक मार्केट में देखना जरूरी है। तो स्टॉक मार्केट में ऑप्शन का डेफिनेशन कौन मुझे बताएगा? ऑप्शन मतलब मैडम अभी हम मतलब लॉट साइड 15 है बैंक निफ्टी का, उसके लिए हमें मार्जिन लगता है 1 लाख रुपीज। तो उसी में हमारी लॉट साइड बढ़ती है तो प्रॉफिट ज्यादा होता है उसमें, ओके। कम मार्जिन में प्रॉफिट ज्यादा। ओके, मतलब लिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट, यस। सिंपल डेफिनेशन, लिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट। ये हो गया ऑप्शन। ऑप्शंस लिख लीजिए थोड़ा बहुत, ऑप्शन में अगर आपको लिख लेना है। ऑप्शंस में एक होता है कॉल, कॉल माने तेजी। दूसरा होता है पुट, पुट माने मंदी। ओके। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो सिंपल हम लोग तेजी करेंगे, जब मार्केट नीचे आएगा तो हम लोग मंदी करेंगे। जो बाय होता है वो कॉल, इसे शॉर्ट फॉर्म में सी भी बोला जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑप्शंस मेरे पास लिखे हुए हैं सारे, ठीक है। अब ऑप्शंस में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा पीई। पी मतलब पुट, ठीक है। सो पी मतलब पुट माने मंदी। सिंपल है। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल में काम करो, बाइंग में काम करो। मार्केट नीचे आने वाला है ऐसे लगने वाला है आपको, तो ऑप्शन में आप पुट में काम कर सकते हो। लिमिटेड लॉस एंड लिमिटेड प्रॉफिट, सिंपल डेफिनेशन। ऑप्शंस का मीनिंग क्या हो गया? इंडिया जीतेगी कि पाकिस्तान जीतेगा। सिंपल लाइक अ बेटिंग, कि आप बेट कर रहे हो, एक छोटा अमाउंट आप दे रहे हो और आप बेट कर रहे हो कि ऐसे हो सकता है। सिंपल इज दैट, ऐसे हो सकता है। इसके ऊपर आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, मतलब सिंपल लैंग्वेज में प्रेडिक्शन भी हम लोग टेक्निकल फंडामेंटल सारी चीजें विथ मैजिक फॉर्मूला, न्यूज़पेपर फॉर्मूला, टाइम स्ट्रैटेजी, मतलब साम दाम दंड भेद लेके हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसे हो सकता है। अब हमारे पास परसों 2 लाख रुपए का मार्जिन था, तो 2 लाख रुपए के मार्जिन में सर फ्यूचर लेके जा सकते थे। बैंक निफ्टी का 1 लाख रुपए पर लॉट मार्जिन लगता है। बट अगर अब मेरे पास मार्जिन है नहीं और मुझे चाहिए कि इलेक्शन के रिजल्ट हमें पता थे, सारी चीजें हमें पता थी, और वहां पे अगर आप देखोगे तो मुझे पता था कि क्या हो सकता है, तो मैं क्या हो सकता है मुझे पता था, मार्केट गैप अप ओपन होगा तो मैं कॉल में काम करूंगी। बट कॉल में काम करने के लिए भी मुझे पैसे लगेंगे। जैसे आप फ्यूचर में काम कर रहे हो, आप 6 लाख रुपए का स्टॉक 1 लाख रुपीज में लेके घर पे जा सकते हो, 5 लाख रुपए का मार्जिन आपको मिलता है फ्यूचर में। ऑप्शंस में नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको एक प्रीमियम अमाउंट देनी पड़ेगी। जितना भी लॉट साइज है और जितनी भी कॉल या पुट की प्राइस है, मल्टीप्लाइड करके जो भी प्रीमियम आता है उसे बोलते हैं प्रीमियम वैल्यू। तो वो प्रीमियम वैल्यू आपको कंपलसरी वहां पे देना ही पड़ता है। यहाँ पे कोई आपको लिमिट या मार्जिन नहीं देगा। अब आते हैं कि स्ट्राइक प्राइस अभी अभी मैडम ने पूछा था, तो अभी रिलायंस यहां से कितना ऊपर जाएगा ऐसे लग रहा है मैम आपको? अप्रोक्सीमेटली, रैंडमली आप मुझे बताइए। मैम 1320 तो जाना चाहिए। 1320, ठीक है। ऑप्शंस में भी अगर आप देखोगे नवंबर एंड दिसंबर, अभी रिलायंस का जनवरी का कॉल या पुट जो भी है रिलायंस का हो गया होगा ये। रिलायंस अभी आप देखो यहाँ पे एवरी 3 मंथ्स के रोटेशंस आपको दिखेंगे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी आपको मिल जाएगा। अब हम लोग सी मतलब कॉल देखते हैं पहले। और कॉल में हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे कि मैडम ने बोला 1320 नवंबर का हम लोग देते हैं। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि कभी भी कॉल और पुट में आपको काम करना है तो निफ्टी चल रही है तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि निफ्टी में आपको फंडामेंटली एनालिसिस करना। आप टेक्निकल एनालिसिस कर लीजिए। फंडामेंटल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जितना पैसा देता है ना, उतना कोई नहीं देता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। अब आपको फंडामेंटल देखना है तो कैसे देखना पड़ेगा?
निफ्टी का फंडामेंटल देखना है तो मुझे क्या देखना पड़ेगा? फंडामेंटल उतना ही जरूरी है, कैसे देखना पड़ेगा? टॉप 50 कंपनी कंपनी भी बाकी का देखना पड़ेगा। और और बैंक निफ्टी में बैंक देखना पड़ेगा, टॉप लिस्ट में जो जो है। और अगर आप पर्टिकुलर सर 50 स्टॉक देखते रहोगे तो निफ्टी का एनालिसिस करना फंडामेंटली बहुत डिफिकल्ट होगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस करने के डिफिकल्ट। लिए आप आप। आपको ना, अभी टेक्निक आप लोगों को दिखा दे ही देती हूँ। फंडामेंटल निफ्टी अगर एनालिसिस करना है, आप सारे इवेंट्स निकालिए। हम्म। बहुत बार ऐसे होता है कि ओके। इवेंट्स तो आते हैं जैसे आप सोच रहे हो, वैसे हम्म। इवेंट्स में कोई चीजें नहीं होती है। मतलब आपके हिसाब से इवेंट में चीजें नहीं होती है, उल्टा हो जाता है कभी कभी। अब हम्म। कोल्हापुर का पूरा गणित बदल गया, बराबर है? पूरा बदल गया। 18,000 वोट से कोल्हापुर का पूरा गणित बदल गया। ठीक है। कल मेरे घर पे कोल्हापुर के काफी सारे लोग आए कि कैसे आपने प्रेडिक्ट किया था, हमने आपकी बात माननी चाहिए थी। हम्म। वहां पे ओवर कॉन्फिडेंट कुछ चीजें हुई थी जो नहीं करनी चाहिए थी। बट एनीवेज, आफ्टर ऑल हम्म। पॉलिटिक्स होता है। सो एग्जैक्टली मैं वही बोल रही हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे ना हम लोगों को क्या करना है, हमें पिछले इवेंट्स निकालने हैं। पिछले 6 साल अगर आप मुझे बोलोगे, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं जब यूएस गई थी ना, यूएस जाने के पहले मुझे मुझे जाना था उनके एक्सचेंज में, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। आई एम इनवाइटेड, मुझे जाना था। तो मुझे पता था वो लोग मुझे सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे वहां के कुछ क्लासेस लेने थे। तो मैंने 130 साल पहले, 130 ईयर्स पहले की स्टडी की थी। कितनी बार उनके एक्सचेंजेस में कितनी गिरावटें आई, उसके बाद में कितना वो बढ़ा, वो गोल्डन बुल वहां पे कैसे स्थापित हुआ, उसका सच में क्या बेनिफिट होता है, किस तरीके से लेना चाहिए, फिर उसको मैं लेके आई वहां से। सिंपल अगर आप देखोगे तो मैं उसे लेके आई। बट उसे लेके आने के बाद उसके साथ करना क्या है वो भी जरूरी होता है, और उसे रखना कैसे वो भी जरूरी है। तो उसी डायरेक्शन के हिसाब से जब मैंने अपने ऑफिस में इसे रखा और उसके पीछे 3 बार दिन में हाथ लगाया, तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट का प्रॉफिट बढ़ा है। तो फंडामेंटल स्टडी करना है तो आप एटलीस्ट 5 साल पहले निफ्टी की मूवमेंट देख लो, या 10 साल पहले निफ्टी की मूवमेंट देख लो। आपको जरूरत नहीं है 1,30,000 ईयर्स, 1 लाख में ही आते हैं नंबर्स। 130 साल पहले पुरानी आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है। आप 5-10 साल पहले के स्टडी करके फंडामेंटल डाटा आपको मिलेगा। कब कौन से, मतलब मोदी जी आने के बाद क्या हुआ था, कांग्रेस गिरने के बाद क्या हुआ था, बैंक निफ्टी कैसे बढ़ी थी, बैंक रेपो रेट आने के बाद क्या हुआ था। रिलायंस है, काफी बड़ी कंपनीज है, सत्यम का डिक्लेयर हो गया था, पीएनबी का घोटाला डिक्लेयर हो गया था, उसके बाद में यस बैंक का फ्रॉड हो गया था। तो जब भी कोई फ्रॉड्स मार्केट में डिक्लेयर किए जाते हैं तो क्या होता है, अडानी ग्रुप के बारे में क्या हुआ था, आइडिया स्टॉक के बारे में क्या हो सकता है। तो इस तरीके से ना हमें सारी चीजें मिलती है फंडामेंटली। तो ये स्टडी करना बहुत जरूरी है अगर आपको लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट में अपना पैर जमा के रखना है। तो ये स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं यहाँ पे सिंपल, मैंने क्या गलती की है और गणित सर ने क्या गलती की है।